अल्लाह पाक है और पाक जगह पे अल्लाह समाते हैं। कहा कि ये दिल है ना, ये दिल जिस दिल में हमने खुराफात को और फसादात को जमा किया है, कहा कि ये दिल अल्लाह का अर्श है। इस अर्श में हमने दूसरे लोगों को घसीट दिया, अल्लाह के उतरने का जगह हमने बाकी ही नहीं रखा। तो कैसे आएगा दिल में अल्लाह? इस दिल को साफ करना पड़ेगा। जो सिर्फ दिल को साफ कर लेगा, याद रखो इंशाअल्लाह वो दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएगा। एक वाक़या सुनाकर मुख्तसर अपनी बात खत्म करूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो बहुत ज्यादा इबादत करते थे। क्या करते थे? बहुत ज्यादा इबादत। रोजाना एक खत्म कुरान करते थे, रोजाना खूब नफल रोजे रखते थे। जिक्र अज़कार की पाबंदियां थी। उनका मशहूर था इबादत में नाम कि तमाम सहाबा में इबादत में अब्दुल्लाह बिन अम्र बहुत आगे थे। उनकी शादी हुई। जब शादी हुई तो पहली रात है, अब्दुल्लाह बिन अम्र ने कहा कि मैं नमाज पढ़ लूं। बीवी से इजाज़त ली, फिर मुसल्ले पे खड़े हो गए। अब उन्होंने जो नमाज की नीयत बांधी तो दोस्तों बुजुर्गों, अब नमाज में इतना दिल लग गया कि भूल गए मेरी शादी हुई है। सुबह हो गई। ये शिकायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इबादत में कैदोबंद लगाया। कहा कि 3 दिन में एक खत्म कुरान करना, रोजाना अब नहीं करना। और नफल रोजे जो है उसको भी तर्क करके रखना, मुतवातिर नहीं रखना। नबी ने उनके इबादत को कम किया, उनके इबादत को कम किया। इतने इबादत गुजार थे वो। तो दोस्तों बुजुर्गों, वो अब्दुल्लाह बिन अम्र हैं। मस्जिद नबवी में दीगर सहाबा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठे हैं, उमर बाएं जानिब बैठे हैं, उस्मान भी सामने बैठे हैं, हजरत अली भी आस पास बैठे हुए हैं, हजरत अब्दुल्ला भी मौजूद हैं, हजरत अबू हुरैरा भी मौजूद हैं। दोस्तों बुजुर्गों, अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी मौजूद हैं, दीगर असहाब भी मौजूद हैं, अब्दुल्ला बिन अम्र भी वहां मौजूद हैं। आकाए नामदार इमामुल हरमैन रसूलुस सकलैन इब्न ज़बीहैल हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से एक बात निकलती है। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अभी जिसको देखना हो जन्नती, इस दरवाजे से एक बंदा आएगा, मेरा एक सहाबी आएगा। जिसे जन्नती देखना हो इसी दरवाजे से वो बंदा आएगा, देख लेना वही जन्नती होगा। तो तमाम सहाबा मुतवज्जे हुए। देखा उसी दरवाजे से एक सहाबी आए, बहुत सादा सलीस लिबास है। वजू किए तो दाढ़ी से पानी टपक रहा है। बगल में क्या है? जूता या चप्पल जो है उसको दबाए हुए आए, अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठे और बातें सुनी अल्लाह के नबी की, फिर उठे चल दिए। दूसरे दिन भी इसी तरह नबी ने ऐलान फरमाया कि इस दरवाजे से जो आएगा, जिसे देखना हो जन्नती वो देख ले, इसी दरवाजे से वो जन्नती आएगा। सहाबा देखे कि वही सहाबी है जो पहले दिन था। तीसरे दिन भी अल्लाह आका ने ऐलान फरमाया, देखा वही सहाबी है। अब ये अब्दुल्लाह बिन अम्र मौजूद थे। उन्होंने सोचा मैं इतनी इबादत करता हूं लेकिन आज तक मुस्तफा की जुबान ने मुझे जन्नती होने का ऐलान नहीं किया। ये बंदा आया, थोड़ी देर बैठा मजलिस में, फिर उठकर चला गया और नबी ने मुतवातिर 3 दिन तक ऐलान फरमाया कि ये जन्नती है। अब्दुल्लाह बिन अम्र उठते हैं, वो सहाबी के पीछे हो जाते हैं, सलाम करते हैं, सहाबी से कहते हैं कि मैं तेरे घर मेहमान बन के जाना चाहता हूं। वो कहते हैं अहलन व सहलन मरहबा, साथ ले लेते हैं, घर जाते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, खाने होने का इंतजाम होता है, खाना पीना खाते हैं, इशा का वक्त होता है। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये सहाबी
अब्दुल्ला बिन अम्र जिनके साथ गए थे वो ईशा की नमाज पढ़ते हैं, फिर बिस्तर लगाते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सो जाते हैं। अब्दुल्ला बिन अम्र सोचते हैं कि कैसा बंदा है, कोई अमल तो ऐसा नहीं है, मैं तो अमल में बहुत आगे हूँ, ये तो ईशा की नमाज पढ़ा और अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया सो गया। दोस्तों बुजुर्गों इसी सोच में थे कि दोस्तों बुजुर्गों सुबह हुई, फिर उनकी आंख खुली, मस्जिद गए, उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के आ गए तो अब्दुल्ला बिन अमर ने सवाल किया, ए मेरे भाई बतला कौन सा ऐसा अमल करता है कि मुस्तफा की जुबान ने तुझे जन्नती होने का ऐलान किया। कौन सवाल कर रहा है? जो सहाबा में सबसे ज्यादा अमल करने वाले थे वो सवाल कर रहे हैं, जो रोजाना खत्म कुरान करने वाले थे वो सवाल कर रहे हैं। वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे भाई मेरा कोई अमल उतना उम्दा नहीं है, मेरा अमल बहुत मुख्तसर है, एक अमल है। क्या है? एक अमल है मेरे पास। कहा कि वो कौन सा अमल है? कहा कि मेरे दिल में किसी की तरफ से कोई बुराई नहीं है। और मैं आपको बतलाता हूं, मैं अपना आजमाया हुआ बात बतलाता हूं, दिल को साफ कर लो, अल्लाह नवाज देगा, दुनिया भी नवाजेगा, आखिरत में भी अल्लाह नवाजेगा। तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी, तुम्हारा घर बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। दोस्तों मैं मेंबर, ये मेंबर वो है कि दोस्तों बुजुर्गों जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों बुजुर्गों फरमाते हैं कि मगफिरत वाली मजलिस है, और इस मेंबर से बड़े बड़े उलमा बोलते हैं, अतकिया असफिया बोलते हैं। मैं दोस्तों बुजुर्गों आपको इसी मेंबर से कह रहा हूं, इसी महफिल और मजलिस में कह रहा हूं कि अगर कोई दुश्मन भी है मेरा, मैं जानता हूं ये मुझे गाली देता है, लेकिन जब उसकी दुकान से गुजरता हूं कहता हूं अल्लाह उसकी दुकान में बरकत अता कर। मुझे पता है कि बाजार में ये मेरी बुराई करके गया है, कहने वालों ने पूरे तहकीक के साथ मुझे कहा कि फला बंदा आपकी बुराई कर रहा है। अल्लाह को गवाह रखते हुए मैं कहता हूं, मैं पहले दुआ करता हूं या अल्लाह उसको हिदायत अता फरमाए। हम जिसके मुकल्लफ हैं इससे दिल की सफाई होगी, और दिल की सफाई होगी जो दूसरों के लिए दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा। ये बात भी है, सुनो। शायर कहता है वो लोग जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, वो लोग जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, जो दूसरों के लिए भी दुआएं मांगते हैं, जो दूसरों के लिए दुआ मांगेगा। अब बताओ मैंने आपके लिए दुआ की, अल्लाह आपको नमाजी बना दे, अल्लाह आपको हाजी बना दे, अल्लाह आपको मालदार बना दे, अल्लाह आपको जानदार बना दे, अल्लाह आपको दीनदार बना दे, अल्लाह आपको ईमान वाला, कामिल ईमान वाला बना दे। अब मैं बहुत गंदा, अल्लाह का बंदा बड़ा गंदा, मैंने दुआ की अल्लाह आपको नमाजी बनाए। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से मुतय्यन होता है जो दुआ देने वाले के हक में दुआ करता है। अब मैं दुआ किया गंदा, लेकिन जो फरिश्ता है वो नूरी मखलूक है, उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है, अल्लाह की तरफ से मुतय्यन होकर कहता है मैंने दुआ दी अल्लाह आपको नमाजी बनाए। फरिश्ता कहता है अल्लाह तुझको भी नमाजी बनाए। मैंने दुआ दी अल्लाह आपको ईमान वाला बनाए। फरिश्ता कहता है अल्लाह तुझको भी ईमान वाला बनाए। मैंने दुआ दी अल्लाह आपको दीनदार बनाए। फरिश्ता कहता है अल्लाह तुझको भी दीनदार बनाए। तो बताओ दुआ देने से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? इसलिए उस वक्त जो है अपने दिल को साफ करना, ये नहीं सोचना कि ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरा मुखालिफ है, ये तो मेरा मुवाफिक नहीं है, मैं क्यों दुआ करूं इसके लिए। नहीं, दिल को साफ करना और साफ करके उसके लिए दुआ करोगे। दोस्तों बुजुर्गों, उसके हक में तुम्हारी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन फरिश्ता जब तुम्हारे हक में दुआ करेगा तो अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों,
ये मौजू बहुत लंबा मौजू है। अब हजरत मुरब्बी मोहतरम, मुशफ़िक़ मोहतरम, हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब कासमी मोहतमिम जामिया सिराजुल उलूम साद बटिया तशरीफ़ ले आए हैं और शायर इस्लाम को भी फिर एक बार आपको सुनना है। फिर इंशाअल्लाह हज़रत का मुकम्मल मुदल्लल खिताब होगा, उसको भी आप हज़रत समाअत फरमाएंगे। मैं दो बातें अखीर में कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक बात, मैंने हज़रत के यहाँ जलसे में गया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम हज़रत ने किया था, तो नाचीज़ को वहाँ हज़रत ने नाद पढ़ने का हुक्म फरमाया था। तो मैंने जब नाद पढ़ी थी तो एक बात मैंने वहाँ कही थी, उसका दूसरा टुकड़ा है दोस्तों बुजुर्गों, मुझे हर जगह कहता हूँ कि अगर दो जगह की हिफाजत कोई कर ले, एक तो ये कि जो तालिब इल्म अपने असातिज़ा की कद्र कर ले, जो तालिब इल्म अपने असातिज़ा की कद्र कर ले, याद रखो उसके इल्मी तरक्की को दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। आए दिन अल्लाह उसके दीन में, उसके इल्म में अल्लाह इजाफा अता फरमाएंगे। इसी तरह खैर चलो, दूसरी बात यह है कि जो अपने माँ बाप का फरमाबरदारी करे, जो अपने माँ बाप का फरमाबरदारी करे और उनकी खिदमत करे, उनको राजी रखे, तो दोस्तों बुजुर्गों उसके माली तरक्की को दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। आज जुमे में मैंने अपने यहाँ मस्जिद में इसी मौजू पे कुछ बातें की थी। एक कारी साहब का इंटरव्यू वाला वाकया मैंने सुनाया था अपनी मस्जिद में आज जुमे में। मैंने कहा कि कारी साहब का इंटरव्यू ले रहे थे, एंकर लोग मौजूद थे। किसी ने सवाल किया कि कारी साहब आप तो मुल्कों का सफ़र करते हैं, अल्लाह ने आपको माल दिया, दौलत दिया, मुल्कों का सफ़र करते हैं, कुछ बातें आप बतलाइए। तो कारी साहब ने फरमाया कि मैंने मुल्कों का सफ़र किया, बहुत सारे मुल्कों का मैंने सफ़र किया, लेकिन मैंने किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा कि जो वालिदैन का नाफरमान भी हो और अमीर भी हो। नौजवानों, ये बात में बड़ी गहराई है और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि माँ बाप भी नाराज हो और तुम अमीर बन जाओ। कारी साहब ने जो ये बात कही है दोस्तों बुजुर्गों, ये बात जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से टकराता है, आका की बातों से मिलता जुलता है, आका की बातों से मिलता जुलता है। इसलिए कि बरकत वाले रोजी का इंतजाम अल्लाह पाक उस शख्स के लिए करते हैं कि जो अपने माँ बाप का फर्माबरदार होता है, वफादार होता है और खिदमत गुजार होता है। कुरान के कितने सख्त अल्फाज हैं। अल्लाह कहते हैं उफ़्फ़िल लकुमा वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। कहते कि अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। और पता नहीं नौजवान तो माँ बाप के साथ कैसा कैसा सुलूक करते हैं, कैसा कैसा बर्ताव करते हैं। माँ बाप के साथ बुरा सुलूक करोगे, उन्हें नाराज करोगे, याद रखो जो कमी होगी तो सो होगी, लेकिन कभी तुम मालदार नहीं बन सकते, याद रखो। और अगर नौजवान तुम चाहते हो कि दुनिया में मुझे मालदारी का तमगा मिले, मैं मालदार बन जाऊं,
तो याद रखो सिर्फ माँ बाप को खुश कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हारे माली तरक्की को दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। एक वाक़या सुना दूं और हाफिज़ अबरार साहब आए थे कि और इजाफा कर दीजिए। मुमकिन है इससे पहले भी आप हजरात सुने हों, फिर से सुन लीजिए, बात ताज़ा हो जाएगा। बनी इसराइल में 3-4 भाई थे, बंटवारा हुआ, बात बंटवारे की आई तो दोस्तों बुजुर्गों, छोटे भाई को अल्लाह ने बसीरत अता फरमाई थी। मैं इसकी मिसाल जब ये वाक़या सुनाता हूँ ना तो बसीरत की मिसाल देता हूँ ताकि बात सबके समझ में आ जाए। बसीरत किस चिड़िया का नाम है? तरबूज लाने सब जाते हैं, है कि नहीं? अब सब गए, यूसुफ भाई भी गए, तजुर्बाकार आदमी हैं। उन्होंने तरबूज वाले से कहा कि मुझे तरबूज चाहिए, और यूं पकड़ा, तरबूज उठाया और ऐसे उंगली से बजाया, ऐसे दबाया और ऐसे हिलाया, सीधा घर ले आए और काटे तो बिल्कुल लाल निकला। अब उसी जगह मैं गया, मैंने कहा तरबूज वाले से कि भाई एक तरबूज दो, लेकिन काट के दिखाओ, लाल होना चाहिए। अब वो तरबूज को छुरी से दबा के काटता है, फिर निकाल के उसका खोशा दिखलाता है कि देखिए कारी साहब लाल है। मैंने कहा हाँ लाल है, अब तो दो। यूसुफ भाई को उस मामले में बसीरत थी, उठाए लाए, जितना लाल मेरा निकला उतना ही उनका निकला, लेकिन मैं देख के लाया, वो बिन देखे लाए। तो छोटे भाई को अल्लाह ने बसीरत अता फरमा रखी थी, उसको पता था कि मैं माँ बाप को लेकर उनकी खिदमत करूंगा तो अल्लाह मेरे लिए बरकत वाले रोजी का इंतज़ाम फरमाएगा, मालदारी अता फरमाएगा। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे नस्लों को भी अल्लाह माल अता फरमाएगा। ये बसीरत, ये समझ था उसका। उसने कहा कि तुम लोग ये जायदाद, ज़मीन, ज़र, असासा जो है सब ले लो, मुझे माँ बाप दे दो, मैं उनकी खिदमत करूंगा। भाई खुश हो गए, कहा अच्छी बात है, कुछ भी नहीं ले रहा, ऊपर से माँ बाप को ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा जायदाद में से, ऊपर से माँ बाप को ले रहा है। वो तो खुश हो गए, दे दिया, कहा के ले। अभी बेचारा रोजाना मजदूरी करता, जो कमाता खुद खाता, अपने माँ बाप को खिलाता। दोस्तों बुजुर्गों, चंद सालों के बाद माँ बाप का इंतकाल हो गया, बेचारा मजदूर पेशा था, सो रहा था, ख्वाब देखता है, कोई कहने वाला उसे कह रहा है फला पत्थर के चट्टान के नीचे 1 दिरहम रखा हुआ है, अल्लाह उसमें तेरे लिए बरकत वाले रोजी का इंतजाम किया है, जा ले ले वहां से। ये सुबह को उठता है, रखते सफर होता है, उसी पत्थर के चट्टान को उठाता है, 1 दिरहम मिलता है, लेकर वापिस आता है। रास्ते में मछली फरोश की दुकान से उसका गुजर होता है, सोचता है बहुत दिनों से मछली घर में बाल बच्चों ने खाया नहीं है, क्यों ना मछली खरीद कर ले जाऊं। मछली खरीद कर लाता है, घरवाली को कहता है इसका बढ़िया से कबाब बनाओ, फिर सब मिलकर खाएंगे। घरवाली बैठती है और मछली को जो काटती है, अल्लाह का नाम लेकर काटती है। शुरू करती हूँ उसके नाम से जो रहम वाला है, शुरू करती हूँ उसके नाम से जो रहम वाला है, बड़ा ही मेहरबान है और निहायत करम वाला है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करती है तो उसके पेट से हीरे का अंगूठी निकलता, हीरे का 2 टुकड़ा। बाज़ जगह किताबों में मोती का टुकड़ा भी लिखा है कि मोती का 2 टुकड़ा निकलता है। बुलाती है शौहर को, अजी आज देखते हो इस मछली के पेट से हीरे का ये पत्थर निकला, मोती का ये टुकड़ा निकला। दोस्त बुजुर्गों, फिर शौहर उसको लेकर जाता है, जौहरी के पास जाता है। जौहरी उसकी इतनी कीमत बतलाता है कि जौहरी की हैसियत नहीं कि वो उस हीरे के टुकड़े को खरीद सके। जो वक्त का बादशाह था, बात उस तक गई, ये मजदूर बादशाह के दरबार में जाता है। दोस्तों बुजुर्गों, कई खच्चर में खजाने लाद कर 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़े की कीमत अदा करता है। याद रखो मुसलमानों, नौजवानों,
वो बंदा, वो मजदूर वापस आ रहा था, सोच रहा था कि मैंने मेरे वालिदैन की खिदमत की, उसके बरकत से अल्लाह मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे नस्लों के लिए भी बरकत वाले रोजी का इंतजाम फरमा दिया। माँ बाप वो चीज है। तो दो बातें आज के मेरे नसीहत का खुलासा, दो बातें। अपने असातिज़ा का कद्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे इल्मी तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करो, तुम्हारे माली तरक्की को दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जितनी बातें कही गई, सुनी गई और मेरे बाद फिर सुनेंगे, अल्लाह सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।